बेटा इस वीडियो के अंदर हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसका जो टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर के 3 टॉपिक डिस्कस किए थे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट और ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल्स को समझने के लिए पहले आप, अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उसको देखें ताकि आपको पूरी कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए मैनेजमेंट के बारे में। और इस वीडियो के अंदर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ना बेटा, वो हमें सबसे पहले तो ये चीज़ सीखनी है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमारे 3 है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी लेवल। देखो कल की वीडियो में भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो मैनेजमेंट है वो नहीं रेफर करता किसी सिंगल इंडिविजुअल से, बट ये रेफर करता है ग्रुप ऑफ पर्सन से। तो इन कंपनीज जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड होते हैं, अलग अलग पर जो लेवल्स हैं उसके ऊपर वो अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हम इन एम्प्लॉयज़ को नेसेसरी जो अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देनी है हमने, ठीक है। तो जब हम इनको ये अथॉरिटी देते हैं ना, तो इससे एक प्रॉपर चेन बन जाती है और ये चेन ही हमारा जो है क्रिएशन ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। तो पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा आपने जो बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जो ये तीनों लेवल हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल और ऑपरेशनल लेवल, ये तीनों लेवल के ऊपर आपने पहले तो इनका मीनिंग क्या है, फिर उसके अंदर कौन कौन से हमारे एग्जीक्यूटिव इंक्लूड होते हैं, और जो तीसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा वो है इन तीनों लेवल के फंक्शंस, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट से। तो अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में आपने कुछ भी लिखना है तो आपने बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं लिखना, आपने ये एक सिंपल लाइन लिखनी है कि टॉप मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं वो कौन सी है। क्लियर। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, हम सबको पता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो केस बेस्ड आते हैं। तो अगर आपकी कोई भी केस स्टडी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होगी तो उसमें ना आपको ये चीज़ें मिलेंगी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो जहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलती है ना, यहाँ पे आपने ये चीज़ अपने आप भी समझ लेनी है कि ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन है हमारा किसका है, टॉप लेवल का। जैसे अगर वो बोलेगा कि मिस्टर एक्स इज वर्किंग एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आ गया, तो आपने बस यहीं से कंसेप्ट क्लैरिटी कर लेनी है कि मेरा ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ये टॉप लेवल से रिलेटेड है। अब आपको पूछेगा कि ये आपका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, जो भी केस स्टडी होगी वो बोलेगा कि ये जिस लेवल का है उसके आपको फंक्शंस क्या है, ठीक है ना। आपने कोई 3 फंक्शंस लिखने हैं, तो जैसे मैंने इनको डिफाइन किया है बड़ी शॉर्ट में, आपने ऐसे ही इनके फंक्शंस को लर्न कर लेना है। बड़ा ईजी मैंने इनको लिखा है कि टॉप लेवल के फंक्शंस क्या हैं, कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, कि जो हमारा टॉप लेवल है वो कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को। फिर टॉप लेवल का सेकंड फंक्शन क्या है कि वो वेलफेयर एंड सर्वाइवल करता है ऑर्गेनाइजेशन की। थर्ड पॉइंट में हमने डिस्कस करना है कि वो एनालाइज करता है बिजनेस एनवायरनमेंट को और पूरी तरह से हमें इंश्योर करता है कि हमारा बिजनेस जो है वो लंबे टाइम तक सर्वाइव करे। फोर्थ आपने, वैसे मैक्सिमम तो आपसे 3 पूछ जाएंगी, और 4 आपने लिखना है कि आपने फॉर्मुलेट करने हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज, ठीक है। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो इस लेवल के लिए आपको याद रखनी है बेटा, कि ये जो मैनेजर जो इस लेवल पे काम करते हैं ना, उनके पास मैक्सिमम अथॉरिटी होती है। क्लियर। वाला बेटा ये आपका मिडल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडल लेवल मैनेजमेंट के लिए जो आपने एक लाइन लर्न करनी है वो क्या करनी है कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एट टॉप लेवल। की जो टॉप लेवल ने आपको पॉलिसीज दी है ना, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन कर रहा है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब अगर हमने जब मिडिल लेवल की केस स्टडीज़ की बात करनी है तो वहाँ की केस स्टडीज़ में जैसे मैंने आपको बताया ना कि टॉप लेवल में आपको चीफ मिलेगा, यहाँ पे आपको डिविजनल और डिपार्टमेंटल हेड्स मिलेंगे, मतलब मैनेजर्स। आपका प्रोडक्शन मैनेजर है, आपका फाइनेंस मैनेजर है, आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट बात आपने इस वाले जो लेवल के लिए याद रखनी है कि ये जो लेवल है ना आपका बेटा, एक लिंकिंग पिन का काम करेगा टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है।
और इस लेवल के जो लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कैसे आपने जो बिजनेस के प्लान्स एंड पॉलिसीज जो टॉप लेवल ने बनाई है उनको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मिडिल लेवल में भी वो आपको पहले जज करने के लिए पूछेगा कि मिस्टर एक्स इज अ प्रोडक्शन मैनेजर, तो आपको यहाँ से जज हो गया कि ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो किसका है, डिविजनल लेवल का है। अब वो आपको पूछेगा कि डिविजनल लेवल के आप कोई भी 3 फंक्शन बताओ। तो डिविजनल लेवल के जो फंक्शन है वो क्या है कि ये इंटरप्रेट करते हैं जो भी पॉलिसीज आपकी टॉप मैनेजमेंट बनाती है, क्लियर। एंश्योर करते हैं कि नेसेसरी एम्प्लॉयज अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर प्रॉपर वर्किंग करें, टू असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द एम्प्लॉय, टू मोटिवेट एम्प्लॉयज टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव एंड टू कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, ठीक है। इसमें से आप कोई भी 2 या 3 लर्न कर लो तो आपको बिल्कुल ईजी रहेगा पेपर के अंदर इसके फंक्शंस को लिखना। अब जो थर्ड लेवल है बेटा हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ऑपरेशनल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए आपने सिर्फ एक लाइन ये लर्न करनी है कि जो लोअर लेवल मैनेजर हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर एग्जीक्यूटिंग वर्क असाइंड बाय द मिडल लेवल, ठीक है जी। कि मिडल लेवल ने जो भी काम आपको असाइन किया है उसको एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास किसकी है, लोअर लेवल की। और इम्पॉर्टेंट बात है कि केस बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर में से हमें पेपर में आना ही है। तो अगर वो केस बेस्ड क्वेश्चन लोअर लेवल का मैनेज होगा बेटा तो उसमें आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, सुपरवाइजर और फोरमैन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको तीनों लेवल्स के लिए बता दी। मैं फिर से एक बार रिकॉल करा रही हूँ। टॉप लेवल में आपको चीफ, जैसे कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंस मिलेगा। मिडल लेवल के अंदर जाना है आपने और मिडल लेवल के अंदर आपको मैनेजर्स मिलेंगे और लोअर लेवल के अंदर आपको सुपरवाइजर्स एंड फोरमैन मिलेंगे। सेम अगर ये केस बेस्ड क्वेश्चन में वो पूछता है कि आपको फंक्शंस डिफाइन करने हैं, तो अगर वो केस बेस्ड क्वेश्चन लोअर लेवल मैनेजमेंट का है तो आपने उसके फंक्शंस में लिखना है कि देयर फंक्शंस आर टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कर, क्लियर, टू पास ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ मिडल लेवल टू द वर्कर। कि जो मिडल लेवल के आपके वर्कर मैनेजमेंट है वो अपनी इंस्ट्रक्शंस जो मिडल लेवल मैनेजमेंट के वो अपने वर्कर्स को क्या करेंगे, पास ऑन करेंगे। पॉइंट आपके पास जो आएगा टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। इंपॉर्टेंट बात है टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कि आपने रिसोर्सेज यहाँ पे जो है ना बहुत कम वेस्ट करने हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर आपकी जो बेटा क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है ना वो डिपेंड करेगी जितने आपके एम्प्लॉयज़ हार्ड वर्किंग हैं, डिसिप्लिन में काम करते हैं, यानी कि आपके वर्कर्स कितने लॉयल हैं आपके लिए, ठीक है। और जो वर्कर्स हैं उनको कंट्रोल करना और मैनेज करने का काम कौन कर रहा है, सुपरवाइजर लेवल के आपके मैनेजर्स। अब इस डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर डिफाइंड है कि टॉप लेवल है, मिडल लेवल है और जो है आपके पास बेटा देखो सुपरवाइजरी लेवल है, ठीक है। एक बात आपने ध्यान रखनी है, देखो जो अथॉरिटी है वो आपकी ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है क्योंकि टॉप लेवल अथॉरिटी आपको ये दे रही है, और जो अकाउंटेबिलिटी है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, क्योंकि हर बंदा रिस्पॉन्सिबल है आपके काम के लिए। तो जैसा अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, सीईओ, सीएफओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये सारे आपके पास कहाँ आएंगे, टॉप लेवल में। देखो, और जितने भी आपके मैनेजर्स और डिपार्टमेंट हेड है, परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, सुपरिटेंडेंट मैनेजमेंट, डिविजनल हेड, डिपार्टमेंट हेड, ये सारे आपके पास आगे बेटा मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। और लोअर लेवल के लिए तो मैंने आपको कहा है लर्न करने के लिए कि आपने सुपरवाइजर, फोरमैन, इनको लर्न करना है। क्लर्क हो गए आपके, तो ये आपका आ गया सुपरवाइजरी लेवल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अब आपने इस जो टॉपिक को इतने अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना है क्योंकि इसमें से आपको केस बेस्ड क्वेश्चन पेपर में मिलने के पूरे चांसेस हैं। और इन छोटी छोटी सी बातें कि आपने किसको टॉप लेवल में डालना है, किसको मिडिल लेवल में, किसको लोअर लेवल में, जब आपको ये क्लैरिटी हो जाए और फिर इन तीनों लेवल के आपने 3-3 फंक्शन लर्न कर लेने हैं और यहाँ से आपका ये जो क्वेश्चन है फिर पूरा कंप्लीट है। अब अगला टॉपिक जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत ईजी है, देखो इसको तो आप पॉइंट्स में लिख सकते हो कि मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर मैनेजमेंट होगी तो उससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, और जब आपको पता है आपका काम पूरी एफिशिएंसी से होगा, आपकी कॉस्ट कम पड़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी ने तो इंक्रीज होना ही है।
सेकेंड पॉइंट में बेटा आप डिस्कस कर सकते हो मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये भी हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देगा। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमने ये बात डिस्कस की है कि हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देगा। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, है ना। ग्रुप गोल कैसे? क्योंकि आप पूरी टीम वर्क में काम कर रहे हो और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हो। नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में आपने इसको पूरी तरह से डिफाइन करना है कि मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक क्यों? कल वाली वीडियो में हमने ये बात डिस्कस की थी कि हम एक चेंजिंग एनवायरनमेंट पे अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं ना। रोज सिस्टम चेंज हो जाता है, तो आपकी मैनेजमेंट ने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, ठीक है, जिससे वो अपने आप को अडाप्ट कर सके इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। किसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव? एम्प्लॉयज के। और कैसे? बाय मोटिवेशन एंड लीडरशिप।